कमर सीमा और दोस्तों बलूचिस्तान के इश्यू पे अगले दिन भी हमने बात की थी, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। और हम ये समझते हैं कि एक लास्ट वेकअप कॉल है जो बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के मरकज़ या पंजाब और इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में हमारे बैठे जो हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो लोग हैं उनके लिए है। आज एक डीडब्ल्यू डिटॉचर वाले के लिए भी मैंने थोड़े कमेंट्स दिए थे, जो मेरे ट्विटर हैंडल पे पड़े हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बलूचिस्तान का मसला जो है वो बड़ा गंभीर है, आम बंदे को समझने के लिए इसको थोड़ा-सा टाइम चाहिए। पहली बात है कि एक वक़्त हुआ करता था कि जब ट्राइबल सरदार जो थे वो स हुकूमत के खिलाफ लड़ा करते थे, ट्राइबल सरदार। अब ट्राइबल सरदार नहीं लड़ रहे, ये एक एजुकेटेड मिडल क्लास जो है वो यूथ है, जो कि बेसिकली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ या फ़ौज के साथ या इस्लामाबाद के साथ एक लड़ाई कर रही है। और वो ये कह रही है कि आप हमें हमें हमारे सूबे का कंट्रोल दें। उसमें फिर वो एक्सटर्नल एक्टर्स की मदद भी लेते हैं, इंटरनल भी कर रहे हैं और वो सारा कुछ कर रहे हैं, इस पे बात करनी है। देखें, बलूचिस्तान के अंदर जो अगर आप देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये सारे का सारा जो मसला है ना, ये मसला बेसिकली एक ह्यूमिलिएशन का मसला है, इंसल्ट का मसला है। जो कि ह्यूमिलिएशन अगर आपको याद हो, वापस जाएँ आप बैक इन 2007, तो उस वक़्त के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे, डिक्टेटर थे जनरल मुशर्रफ, उन्होंने बेसिकली बलोच नेशनलिस्ट जो थे, उस वक़्त जो सरदार थे, उनको जो है वो डराया, धमकाया और उनको किया, लेकिन उनको मारा पहाड़ों में और वहाँ से फिर वो एक एक रिवेंज बना। पहले वो रिवेंज वो सारा उसके अंदर था, सरदारों के अंदर था। अब वो रिवेंज जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है और वो रिवेंज आ गया है यूथ के पास। और ये ईगो का मसला था। और फिर अगर आप बलूचिस्तान की सरकार को भी देखें, 2002 से लेके, अगर 20 साल की मैं बात करूँ, तो 2002 से लेके 2007 तक किंग्स पार्टी जो कि पीएमएलक्यू थी वो रूल करती रही, जिसका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं था और जाम यूसुफ उस वक़्त वहाँ के सीएम थे। फिर एक और नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। असल में जो प्रॉब्लम है बलूचिस्तान के अंदर वो ये है कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे अपनी मर्ज़ी के मोहरे लेके आती है और वो लोग अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो ट्राइबल लोग हैं जो कि कमज़ोर हो चुके हैं, जो डरपोक हैं, जिनकी प्रॉपर्टी जिनके ऊपर केसेस बन सकते हैं और उनको डराया-धमकाया जाता है और फिर वो रियासत की मर्ज़ी के साथ मर्ज़ी मिला के, तो वो जो यूथ है नीचे से उसकी वो वो जो है वो रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। तो एक बहुत बड़ी लॉट जो है वो रेडिकलाइज़ हो गई। सो 2008 से लेके 2013 तक भी यही सिचुएशन रही। और 2013 तक भी ये सिचुएशन रही। फिर 2013 से लेके 2018 तक भी फिर जो है वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो थे उनको हुकूमत तो दी गई, लेकिन वो ज़्यादा देर सर्वाइव ना की गई। और फिर इन्होंने एक और जमात बना दी, बाप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाम से, जो 2018 से लेके अभी तक रूल कर रही है। लेकिन ये कहा जाता है कि ये सारे के सारे लोग जो हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट बलूचिस्तान। अब ये मिसिंग पर्सन का वहाँ पे केस आ जाता है। अब ये सारे के सारे, अब कहा जाता है कि रियासत को रिएक्शनरी नहीं होना चाहिए, रियासत को इस तरह नहीं करना चाहिए, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, रियासत को सॉफ्ट रहना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कहते हैं कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, जो कि सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है, कि हम चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को नहीं रहने देंगे। ठीक है जी, अब ये बलोच एक्सप्लॉइटेड, बलोच एजुकेटेड यूथ है और बेसिकली जो कि जिसको जो है वो इनके ऊपर लीडर्स बना दिए गए हैं, सरफराज बुगटी जैसे लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो बिठा दिए गए हैं जो कि इन डेप्थ सिस्टम से जो है वो पावर नहीं लेते, लोगों से पावर नहीं लेते। और जो यूथ है उनको बड़े स्कॉलरशिप दिए गए। रिसेंटली मेरी किसी से बलूचिस्तान में बात हो रही थी। मैं आपसे आज जो बातें कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान में एक इस तरह के डिवीज़न में एक ऐसे शख्स से आज बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस डिवीज़न का भी, जो कि वाक़ई जो है वो जहाँ पे ये सारी मिलिटेंसी है उनका ताल्लुक वहाँ से है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें की, जो मैं अब बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं, ये मैं उनके भी आपके सामने रखना हूँ, शेयर कर रहा हूँ और उनके भी थॉट्स आपके साथ कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि भई जो क्या उसे कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो मॉडरेट नेशनलिस्ट हैं, जैसे अताउल्लाह मेंगल हैं या मालिक बलोच हैं, इन लोगों को ऊपर लेके आना चाहिए और जिन लोगों को आर्टिफिशियली ऊपर लिया गया है, जिस तरह बाप जमात बनाई गई है, इनको नीचे करें, बिकॉज़ ये जो है वो इंसर्जेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये बेसिकली एक वेक अप कॉल है पिंडी के लिए और इस्लामाबाद के लिए कि इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें।
اور کانفلکٹ ریزولوشن کی جو ایکچوئل سولوشن ہے وہ ڈھونڈیں، جس میں جو ماڈریٹ جو بلوچ نیشنلسٹ ہیں ان کو اوپر لے کے آیا جائے۔ اگر آپ نے ماڈریٹ بلوچ نیشنلسٹ کو اوپر نہ لے کے آئے، جس طرح کہ عطا اللہ مینگل ہے یا مالک بلوچ ہے، ان لوگوں کو اوپر نہ لے کے آئے تو یہ جو انسرجنسی ہے یہ اور زیادہ پھیلے گی۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ جو نئی پاکستان میں یونٹی گورنمنٹ بنی ہے، یہ کیا اس کا اب ہوتا کیا ہے کہ نارملی جب بھی کوئی سیاسی گورنمنٹ پاکستان میں بنتی ہے وہ خاموش ہوتی ہے، جو بلوچستان کے ریلیٹڈ میٹرز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو سیکیورٹی کے ریلیٹڈ میٹر ہیں، جب ریاست کو بلوچ ملیٹنٹس چیلنج کرتے ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں جناب کہ یہ حکومت کہتی ہے یہ ہمارے پاس کی چیزیں نہیں ہیں، یہ فوج کے مسئلے کی، اور فوج کہتی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے انداز سے ہینڈل کرنے دیں۔ اور پھر جب وہ ان کے انداز سے ہینڈل ہوتی ہیں تو پھر بہت ساری پولیٹیکل مائکرو مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے، جس سے پھر بلوچی جو ہے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ چائنیز جو ہے، اب پرابلم یہ ہے کہ چائنیز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، جس سے پاک جو جسے وہ ظاہر بات ہے کہ امپورٹنٹ ہے۔ اب اگر اس کو بہت سارے جو بلوچی ہیں اس کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو حیات بلوچ کی ایک اسیسینیشن ہوئی تھی، ایک کریمہ بلوچ کی اسیسینیشن جو ہے وہ کینیڈا میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں پھر وہ انسرجنسی کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے حیات بلوچ ہو یا کریمہ بلوچ کے جو مسائل ہیں، یہ اب دوسرے ملکوں میں چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو شاید پکڑا جا رہا ہے، یہ اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، یا ریاست ان میں انوالو ہے۔ گو کہ ظاہر بات ہے اس میں ریاست تو کہتی ہے کہ وہ انوالو نہیں ہے اور وہ نہیں کر رہی، لیکن اب یہ جو لڑکی ہے جس نے شاری بلوچ جو ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، آپ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پڑھے لکھے گھر کی خاتون ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پڑھے لکھے گھر سے ایک خاتون ہے، اور آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ بھی اس طرح کر گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ڈیموکریٹک جو جیسے چیز کہتے ہیں نا وہ مسنگ ہے، جو میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے وہ وہاں پہ اگر لوگوں کو وہ رائٹ نہ دیا اور لوگوں کو وہ ویلیو نہ دی تو پھر مسائل ہوں گے، اور ہم نے اس چیز کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی یہ اسی طرح رہے گا۔ اب یہ جو لڑکی ہے، یہ جو شاری بلوچ تھی، اب آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک پڑھے لکھے گھرانے سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ اس کو اگر ڈیٹیل میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا، اور آپ اس کا اینالائز کریں تو یہ جو لڑکی ہے اس کا باپ سول سرونٹ تھا، وہ رجسٹرار تھا، ٹھیک ہے جی، تربت یونیورسٹی کا، اور اس کا جو بڑا بھائی ہے وہ مینیجر ان انڈسٹریز تھا، ٹھیک ہے جی، ایک بھائی اس کا تحصیلدار تھا، اس کا جو چھوٹا بھائی تھا وہ MBBS کر رہا ہے، اس کا ہسبینڈ میڈیکل ڈاکٹر ہے، 2 بچے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ دیکھیں گوادر یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہا تھا۔ اب یہ جو اس کا ایک اور بھائی سیشن جج ہے، سیشن جج مطلب جوڈیشری سے ہے، سو ساری کی ساری فیملی پڑھی لکھی ہے، یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کو دیکھیں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، ان کے ڈیپ ان سائڈ ان کے ہارٹ میں جانا پڑے گا۔ اور ہم کیونکہ سب لوگ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے یا باقی جو ادارے ہیں وہ سارے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہت حد تک اگر ان لوگوں کو گلے لگانے چاہیے، اور اگر یہ لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو انوالو کریں، جو انہی کے وہ جو ماڈریٹ نیشنلسٹ ہیں بلوچستان کے اندر، مالک بلوچ جیسے لوگوں کو، یا ان لوگوں کو جو ہے انوالو کیا جائے۔ اب جو بلوچ لبریشن آرمی کا جی ماجد بریگیڈ ہے، چائنیز نیشنل کو مارتے ہیں، یونیورسٹی آف کراچی میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے کنفیوشس انسٹیٹیوٹ والوں کو بھڑکا دیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو ماجد بریگیڈ ہے یہ چائنیز نیشنلز کو اٹیک کرتا ہے، اور 2018 میں انہوں نے ایک بس پہ حملہ کیا تھا جس میں جو انجینئرز مارے گئے تھے دلبدین بلوچستان میں، ٹھیک ہے جی۔ پھر سوئسائڈ دھماکے کرتے ہیں چائنیز کے اوپر، چائنیز قونصلیٹ کے اوپر، گوادر پل کانٹیننٹ پہ انہوں نے حملہ کیا، پھر 2019 میں انہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ کیا، 2020 میں چائنیز انجینئر گوادر میں تھے ان پہ حملہ کیا، اب یہ اس سال بھی 2-3 حملے انہوں نے ابھی تک کر دیے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک چھوٹی چیز تو نہیں ہے، یہ جو ہٹ اینڈ رن گوریلا اسٹرگل ہے اور سوفسٹیکیٹڈ اربن انسرجنٹ موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ہٹ اینڈ رن گوریلا اسٹرگل اینڈ اربن جو انسرجنٹ موومنٹ ہے جو کہ ہائی پروفائل اٹیکس کرتی ہے۔ اب یہ جو چائنیز کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے لوگوں کو انہوں نے پھڑکایا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بڑے ہائی پروفائل ٹارگٹ ہے، یہ بہت ہائی پروفائل ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ظاہر بات ہے پڑھے لکھے لوگ، اچھی فیملی سے، اس نے لڑکی جو ہے اس نے ڈگریاں زوالوجی میں لی ہوئی ہیں، زوالوجی ظاہر بات ہے جو ہے وہ نیچرل سائنسز کا سبجیکٹ ہے،
खुद वो पढ़ाती रही है यूनिवर्सिटी में, कराची में वो रह रही है मिसाल के तौर पे। तो ये अब ये देखें, बलूचिस्तान की भी अर्बनाइजेशन हो रही है, वहाँ पे सोशल मीडिया बड़ा पेनिट्रेट कर चुका है, लोकल यूथ जो है वो देख रही है कि हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, हमें शायद मारा जा रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अब उनको इंगेज करना है, सोशो इकोनॉमिक जो मार्जिनलाइजेशन है उसको ठीक करना है। और जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लीडर हैं बलूचिस्तान के, जो सेपरेटिज्म पे यकीन रखते हैं और यूरोप में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। वो भी रियलिटी है, क्योंकि वो एक उनका जो एथनिक कनेक्शन है, आप उसको डिटैच नहीं कर पाए आज तक, वो भले अब यूरोप में बैठे हुए हैं। अब ये जो नई इंसर्जेंट लीडरशिप है, जो कि ट्राइबल लीडर एरियाज में बैठी हुई है, ये जारी बात है, इन्होंने अपनी पर्सनल फील्डम्स करार दी हुई है, ठीक है जी। और वो जो फ्यूडल्स होते थे, उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी है। फ्यूडल सारे जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से मिल गए हैं या सरकार के साथ अटैच हो गए हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मिलने से मुराद जाहिर बात है कि ये सरकार के साथ इंगेज हो गए, उन्होंने वेपन्स ड्रॉप कर दी हैं, उन्होंने वो उस तरह नहीं किया। अब ये बेसिकली एक एरोगेंस है, एक ट्राइबल इंसर्जेंस। अब देखें ना, खवातीन का इन्वॉल्व हो जाना, अब ये ट्राइबल कल्चर में खवातीन की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, लोग खवातीन को बाहर नहीं लेके आते। खवातीन को माजी में तो पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन अब तो पढ़ाया भी जाता है। अब ये जो नई जनरेशन है बलोच सेपरेटिस्ट की, जो ये समझती है कि चाइनीज जो है ये न्यो कॉलोनियल पावर है, ठीक है, और ये हमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और ये मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अब ये जो एक्सक्लूजनरी मॉडल है कि जी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में इनकी, अगर आपने बलूचिस्तान के हाथ में, जैसे फॉर एग्जांपल याद है रिसेंटली आपको पता है कि बलूचिस्तान में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, अगर आपको याद हो, उन प्रोटेस्ट में जो ग्वादर में हुए थे, जो जमात इस्लामी और इन लोगों ने इसको इनिशिएट किया था, ठीक है जी, उसमें एक इंडिजिनस मूवमेंट थी, वो एक लोकल मूवमेंट थी, ठीक है जी, लोकल कम्युनिटीज में इंगेज थी। उसका वो कहते थे हमारे पास पानी नहीं है, बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, स्कूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और ये जो है वो हम तो कहते हैं ना हमारी स्टेट एक ओवर डेवलप्ड स्टेट है, रिसोर्सेज के वाले से अंडर डेवलप्ड है, ठीक है जी। अब जो अगर देखा जाए, जो ग्वादर में जो मामलात हैं, अगर इन्होंने ये चीजें एड्रेस ना की, पानी के, सेहत के, स्कूल के, बिजली के, तो प्रोटेस्ट तो चल सकते हैं। वो तो पहली बात है कि बलूचिस्तान में जितने भी प्रोटेस्ट हो वो मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, वो सोशल मीडिया पूरी दुनिया को दिखाता है। तो ये जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं, ठीक है जी, ये जो नैरेटिव बना रहे हैं चाइना के अगेंस्ट कि ये एक न्यो कॉलोनियल पावर है और ये हमें चैलेंज कर रही है, ये जाहिर बात है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और वो समझते हैं कि ये कलेक्टिव ह्यूमिलेशन की बात करते हैं बलोच, ये उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये, मैं आज बड़ी बात की मैंने बहुत सारे बलूचिस्तान के लोगों से, दोस्तों से, मेरे अपने भी कुछ दोस्त काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं, गो के वो ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पे एक्सेस नहीं मिलती, लेकिन आई हैड फ्यू कॉन्टैक्ट्स देयर डीप इनसाइड दोज एरियाज, जो कि लड़के बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े वेल सेटल्ड हैं, और वो निज़ाम को बड़ा अच्छा से समझते हैं, वो स्टेट की, रियासत पाकिस्तान की बड़ी फ़िक्र करते हैं, और वो समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान इन ये जो यूथ है इसके साथ इंगेज करें किसी तरीके, इनको मारे ना, क्योंकि उनको पता है जितना इनको मारेंगे ये ट्राइबल लोग हैं ये और ऊपर आएंगे। और ये जो सेपरेटिस्ट जो लीडर्स हैं, जारी बात है, और इन्होंने एक स्टेट के अगेंस्ट एक वॉर शुरू की हुई है, जो कि लाहौर लेके आ गए हैं, जो कराची लेके आ गए हैं, जो इस्लामाबाद लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। सो ये अगर पाकिस्तान जो है, अगर मीडिया अटेंशन भी इनको नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद ये अपना पूरी दुनिया में इन्होंने हमारी जग इंसाई करवा दी है इस वक्त, और हम उनको वो सुसाइड हमले कर रहे हैं, खवातीन को इन्वॉल्व कर लिया, और वो खातून किस तरह तैयार हो गई, उसके 2 बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, पढ़ी लिखी है, उसने किसी सोशल प्रेशर की परवाह नहीं की। उस हस्बैंड ने, वो कहता है कि मेरी बीवी जो थी वो पागल थी। अब वो पता नहीं वो सोशल मीडिया पे चीजें देखती थी, वो क्या क्या रिएक्शन करती थी, उसको किस चीज ने, उसने वो कब कन्विंस हुई कि मुझे सुसाइड वेस्ट पहन के मार देना चाहिए चाइनीज को। सो ये चीजें हैं इस तरह की, मैं समझता हूँ कि जो होनी चाहिए, और हमें एक नया लेंस चाहिए, ज़ाहिर बात है, नए अंदाज से चीज़ें समझनी चाहिए। और ये जो बलोच कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो प्राइमरी प्रॉब्लम है, इसको समझना पड़ेगा। अगर हमने इसको ना समझा, ठीक है जी, हम इसको ना आगे की तरफ लेके गए, और हमने अपनी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी ना बदली, हमने अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट ना बदला, जिसे वो कहते हैं ना कि वो जो हीलिंग बलूचिस्तान को चाहिए, वो जो अंदर से, ठीक है, वो एक ह्यूमनिस्ट अप्रोच चाहिए, वो अंदर से जो मोहब्बत चाहिए बलोच को, हमें वो देनी है। हमें इस चीज़ का पता है कि वो इस वक़्त ज़्यादती कर रहे हैं। जब वो कोई गन उठा लेगा, जब बंदूक उठाएगा, सुसाइड करेगा, लेकिन इवन देन
रियासत के पास कोई चॉइस नहीं होती बट टू एम्ब्रेस देम, और अगर वो आप मैक्सिमम एम्ब्रेस करें, और जो एम्ब्रेस नहीं होते उनके खिलाफ मैक्सिमम पावर यूज करें, ताकि एट द एंड ऑफ द डे सुकून भी हो सके, और जिन लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स हैं वो प्रॉपर्ली एड्रेस हो सके, ताकि पाकिस्तान का मजाक ना उड़े। और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर, वो अफवाज पाकिस्तान हो, हुकूमत हो, सिविल हुकूमत हो, सियासी जमातें, सब चाहते हैं मसले हल हों। ये कोई नहीं चाहता कि मसले खराब हों। और जो बाहर से बैठ के फिर फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो उसका जारी बात है रियासत पाकिस्तान को डैमेज होती है। फौज ने जितनी कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग में, फौज ने नीचे एक जवान से लेके एक जनरल तक पाकिस्तान में, ये जो 15 साल हम जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, ये दुनिया जानती है। यह हमारी वो बेवा फौजी अफसरान की और जवानों की बीवियां जानती हैं, जिनको पता है कि उनके शौहरों ने वापस नहीं आना, जिन माओं को पता है हमारे हस्बैंड ने वापस, हमारे बच्चों ने वापस नहीं आना। ये आप उनसे पूछें। फौज ने भी कुर्बानियां दी हैं, अवाम ने भी कुर्बानियां दी हैं, बलोची भी कुर्बानियां दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि इकट्ठे बैठ के एक लॉन्ग टर्म चीज देने की, करने की जरूरत है, और पावर जो है वो उन लोगों तक दें जो डिजर्व करते हैं। आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करके आइडेंटिटीज या रियलिटीज को कंस्ट्रक्ट करके अगर आप पावर देंगे तो दैट विल नॉट बी सफिशिएंट पावर, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आई थिंक लेट्स सी व्हाट हैपेंस, और इसको आगे गवर्नमेंट किस लेंस से देखती है। थैंक यू वेरी मच।